हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर्स सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के कंटेक्स्ट में। साथ ही साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को भी डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या ग्लोबल इंपैक्ट ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का पड़ेगा, साथ ही साथ इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। और अभी रिसेंटली ये क्यों खबरों में रहा है इसे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली ईरान के डिप्लोमेट्स और जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं आपके, जिनमें P5 नेशंस भी शामिल हैं एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो आपका 2015 का न्यूक्लियर अकॉर्ड था उसको रिवाइव करने की बात की है। जो ईरानियन आपका न्यूक्लियर अकॉर्ड था उसे रिवाइव करने की बात की है। इससे रिलेटेड वियना में एक जो है सेशन बिठाया जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समिट है which is about to take place, which will decide the fate of the nuclear policy of Iran also. तो इसी संदर्भ में, इसी कंटेक्स्ट में हम जानेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, स्पेशली जो आपका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, कहां से इसकी शुरुआत होती है, इससे पहले क्या संबंध थे, कैसे रिलेशन यूएस के और ईरान के थे, इन्हें भी समझेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है स्टूडेंट फ्रॉम 1953, ठीक है। 1953 में उस समय के जो आपके यूएस प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई न्यूक्लियर वेपन फॉर पीस, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट नेशन है दुनिया के, उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सहायता करेंगे, ठीक है, फॉर पीसफुल पर्पसेस, फॉर सिविलियन पर्पसेस बेसिकली, ऑलराइट। और इसी संदर्भ में जो स्टूडेंट्स 1967 में, ठीक है, 1967 में क्या हुआ कि यूएसए ने हेल्प किया ईरान को और 5 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर आपके एस्टैब्लिश करवाए आपके ईरान में। और ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग जो उनके साइंटिस्ट उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी, ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विच वाज कंसीडर्ड इन दैट टाइम द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ताकि ग्लोबल के सभी देश जो हैं वो सही प्रकार से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, इन 1979 एक ईरानियन रेवोल्यूशन यहां पर होता है, ठीक है, जो कि एक कह लीजिए रेवोल्यूशन था जिसमें एक सेक्युलर फॉर्मेट और जो एक एग्जिस्टेड मोनार्कियल फॉर्मेट था उसके बीच एक बैटल था। और यहां पर वेस्टर्न नेशंस ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया सेक्युलर मॉडल को, और इसी की वजह से जो था वेस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशंस यहां पर ईरान के खराब हो जाते हैं, ठीक है, तब से फिर खराब ही रहे। तो यहां से रिलेशंस खराब होने की शुरुआत हुई। अब सीधा आएंगे हम 2013 में, ठीक है, 2013 में ये कोशिश की जाने लगी, क्योंकि ये हमेशा ही आरोप जो है ये ईरान पर लगते रहे कि दे आर डेवलपिंग अलाइजली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। और बहुत बार जो है चाहे विद परमिशन और विदाउट परमिशन यूएसए या जितने भी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न नेशंस हैं, दे ट्राई कि यहां पर हम सर्विलेंस कर पाए, हालांकि ईरान में उन्हें कुछ खासा ऐसा मिला नहीं, ठीक है। तो फाइनली 2013 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को डेवलप करने की बात की गई, और 2015 में फाइनली इट वाज साइन बिटवीन ईरान एंड P5 नेशन। नाउ व्हाई ईरान साइन दिस? बिकॉज ईरान वाज फेसिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय वेस्टर्न नेशन। इसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस ईरान को हुए थे, ठीक है। तो ईरान कहीं ना कहीं चाहता था। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो मैं बता दूं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का है वो ये है कि भाई हम जो है किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर वेपन बेस्ड टेक्नोलॉजी को बिल्ड नहीं होने देंगे फ्यूचर में। दूसरा, पीसफुल पर्पसेस के लिए वी विल प्रमोट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। दीज आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये किसी भी देश के साथ साइन किया जा सकता है, फिलहाल तो ये भी ईरान के साथ ही है। इसके अलावा इसके तहत क्या हुआ, तो ईरान ने अलाउ किया कि जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्हें अलाउ किया कि आप हमारी न्यूक्लियर साइट्स पे आइए, आप देखिए कि क्या हम कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। डायरेक्ट नेशंस को नहीं इनवाइट किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसे इनवाइट किया कि आप एग्जामिन कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑन द अदर साइड, इसके दूसरी तरफ जो है वेस्टर्न नेशंस ने सभी प्रकार के जो आपके सैंक्शंस लगाए हैं, स्पेशली ईरान की न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो उनकी पॉलिसी है उसके कंटेक्स्ट में उन्हें लिफ्ट करने की बात की गई, ठीक है। तो इसे कहीं ना कहीं बायलेटरल हम कह लें कि संबंध बेहतर होने दिखने लग पड़े, और साथ ही साथ ग्लोबली भी बात करें, बिकॉज ईरान इज अ प्रोमिनेंट नेशन, मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें, भाई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकली भी देखें, तो हर एंगल से जो है ईरान का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है।
अगर कोई देश सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करना चाहता है तो ईरान इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ऑलराइट, तो बहुत से देशों को इंक्लूडिंग इंडिया ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है बहुत ज्यादा फायदे की बात दिखती ही नजर आई। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड इन 2018, 2018 में क्या हुआ कि भाई यूएस 2015 में बराक ओबामा की सरकार थी जब ये साइन किया गया था, ठीक है, JCPO जब ये साइन किया गया था बराक ओबामा की सरकार थी, ठीक है, और 2018 में जब इसे वापस लिया गया है तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो सत्ता में थे। अब ना इसे सिर्फ वापस लिया, जब इसे विड्रॉल कर लिया, बेसिकली वापस नहीं लिया, इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से यूएस ने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो जितने अदर मेंबर्स थे इसके, उन्होंने भी इसका विरोध किया दैट दिस इज नॉट अ राइट स्टांस व्हिच यूएसए इज डूइंग राइट नाउ, ठीक है। और दूसरी तरफ बहुत जल्दी 2020 में ही फिर से सैंक्शन जो है 2020 में फिर से सैंक्शंस लगा दिए, और जो वेवर्स दिए थे यूएसए ने कि भाई कुछ देश जो है वो अपने, जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है, ऑयल का ट्रेड जो है कर सकता है, या अदर जो आपकी नेचुरल गैसेस है उनका ट्रेड ईरान के साथ कर सकता है, तो उन वेवर्स को भी उन्होंने वापस ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि भाई काफी ज्यादा संबंध खराब होने लगे। और इसी बीच 2020 में अगर आपको याद हो तो यूएसए ने असैसिनेट किया ईरानियन जर्नल, ठीक है, कासिम सुलेमानी का, जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव था ईरान में, जिसकी वजह से बायलैटरल यूएसए और ईरान के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए, ठीक है। अब देखिए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का एक और तरीके से हम समझते हैं कि भाई भारत के कंटेक्स्ट में भी जानते हैं कि चाबार पोर्ट बिल्ड हो रहा था, हमारे रिलेशंस बिल्ड हो रहे थे, हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रेलवे लाइंस बिछा रहे हैं, लेकिन जब से सैंक्शंस का डर फिर से 2018 के बाद हुआ, भारत ने ईरान के साथ अपने जो ऑयल था तकरीबन नील कर दिया लेना, ठीक है, जिसकी वजह से बायलैटरल रिलेशंस भी खराब हुए इंडिया और ईरान के भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपका चाबार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट था वो हमारे हाथ से चला गया, तो ये कारण हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने भी अनाउंस कर दिया कि अब हम भी, जब हम पर सैंक्शंस आप लगा रहे हैं तो व्हाई शुड वी फॉलो, तो उन्होंने भी डिसएग्री किया कि हम भी किसी भी प्रकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे यूरेनियम इनरिचमेंट से संबंधित, ठीक है। यूरेनियम इनरिचमेंट का यहाँ सिंपल मतलब है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर यूरेनियम का इनरिचमेंट हो रहा है, इट शोज दैट कि भाई इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर दे डिसाइडेड नॉट टू फॉलो द गाइडलाइंस। नाउ टॉक अबाउट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या जो न्यूक्लियर डील प्रोग्राम है आपका ईरान का। सबसे बड़ा तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही है। देखिए जब ये आपका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया गया था, डायरेक्ट फायदा इसको ईरान को ही इसका मिल रहा था, और सऊदी अरेबिया को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। एक और सबसे बड़ा कारण है कि ये दोनों ही लीडिंग नेशन हैं जो इस्लाम के दो डिफरेंट मतों को लीड करते हैं, ठीक है। ईरान की मैं बात करूं सो सिया जो मत है आपका, सेक्ट है, सिया सेक्ट है, उसको लीड करता है, जबकि दूसरी तरफ सुन्नी सेक्ट को लीड करने वाला देश है सऊदी अरेबिया। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, और साथ ही साथ रीजनल राइवलरीज भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा यूएस के साथ बढ़ती हुई पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया की जो क्लोजनेस है, ये भी ईरान के लिए चिंता की बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है स्टूडेंट्स। अदर देन दिस, ईरान हमेशा ही ब्लेम करता रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जितना शायद ईरान करता नहीं कर पाया है, अपने सभी प्रकार के इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लॉसेस के लिए बेसिकली ब्लेम कर रहा है, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट कि इंडिया के लिए क्या इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की सिग्निफिकेंस है। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया थोड़ा सा कि भाई चाबार पोर्ट के कंटेक्स्ट में हमने बात की, इंडिया इज बेसिकली एन एनर्जी डेफिसिट नेशन, हमें एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। दूसरी तरफ ईरान एक बहुत ही एनर्जी रिच नेशन है, ठीक है। ऑयल एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में बात कर लीजिए, अदर नेचुरल गैसेस जो है या मिनरल्स हैं उनके कंटेक्स्ट में बात कर लीजिए, ठीक है। या फिर अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करें इंडिया के लिए, अगर भारत मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशंस बिल्ड करना चाहता है या सेंट्रल एशिया के साथ, स्पेशली इन 2020 जब से अफगानिस्तान में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस, ईरान इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रिवाइव हो, ताकि भारत के लिए भी पूरी तरह से दरवाजे खुल जाएं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा, और साथ ही साथ पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वेस्टर्न नेशंस पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आप समझ पाए।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।